वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की एक्सपायरी में आपने कुछ कमाया होगा, बच गए होंगे कम से कम ट्रैप होने से भी। अगर कल का वीडियो देखा था, लेवल्स पे काम करा था, तो वॉर जोन से फिर से वापस नीचे घूमता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी वॉर जोन तक भी नहीं जा पाया इनफैक्ट, और उसके वहीं से घूम गया नीचे बैंक निफ्टी। और निफ्टी में भी जो लेवल्स बताए थे उसके मुताबिक ही वापस घूमता हुआ नजर आया। हालांकि आखिरी में बहुत अच्छे से ट्रैप किया और दिखाया गया कि रिकवरी आ रही है, लेकिन वो रिकवरी असल में असली नहीं थी। वो तो फॉर श्योर ट्रैप था, और इस हिसाब से मार्केट कल गिरती हुई नजर आ रही है। अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बड़ा मतलब निफ्टी में समझिए 80-100 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है, तो एक बार को चांसेस हैं कि एक बाइंग आ जाए और ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाए। अदरवाइज अगर ये वहीं खुलती है जहाँ पे बंद हुई है, क्लोज टू क्लोजिंग, तो ये और धीरे धीरे गिरती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि बढ़िया वाला फॉल आ रहा है, माल बेचा जा रहा है और बहुत ढंग से बेचा जा रहा है। संभल के रहिएगा। बाकी आइए डेटा को समझते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़ें। देखिए, वो तो बाइंग रही है, आज एफआईआईएस ने आज भी बाइंग करी है, लेकिन कल करी थी 1382 करोड़ की, एक 1382 करोड़ की। उसके मुकाबले में आज सिर्फ 212 करोड़ की बाइंग करी है, तो ना के बराबर है एक बार। दूसरी बात, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, घरेलू वाले, इन्होंने 405 करोड़ का माल आज बेच दिया, जो कल बाइंग में थे 392 करोड़ की। और अब नेट में वैसे देखा जाए जून के महीने में, तो दोनों डीआईएच, डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, दोनों अभी बाइंग में बैठे हैं। डोमेस्टिक वाले 1765 करोड़ की बाइंग में बैठे हैं, और विदेशी जो हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले 549 करोड़ की बाइंग में बैठे हैं। जिसका मतलब ये है कि इनके पास माल बहुत है बेचने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी तो फिलहाल मार्केट में कोई संकेत नहीं है एफआईआईएस और डीआईएस की सेलिंग या बाइंग की वजह से कि किस तरफ जाएगी। लेकिन अब इसको न्यूट्रल मानते हुए हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं, देखिए क्या चल रहा है। अब अगर बात करिए तो आज की तारीख में आपको बताता हूँ मार्केट। देखिए, निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 18,634 पे, 91 पॉइंट्स का डिप है, और ऑलमोस्ट आधे परसेंट की गिरावट है। 162 पॉइंट का गेम था ऊपर नीचे उछल कूद में, उसमें से सिर्फ 91 पॉइंट कैप्चर करे हैं हमने। हालांकि शुरू में मार्केट में बढ़त दिख रही थी लोगों को। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 43,995, यानी कि 44,000 का इंपॉर्टेंट लेवल इसने तोड़ दिया है, और उसके नीचे क्लोज हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे ये होना अच्छा नहीं है, हालांकि बिल्कुल डॉट लाइन पे है 43,995, तो इसको अभी फिलहाल ना माने तो अच्छा है। लेकिन अगर कल ये गिरता हुआ नजर आया तो इसमें एक अच्छी गिरावट आ सकती है। 280 पॉइंट की गिरावट हमने आज क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर करी है। हालांकि अगर मूवमेंट की बात करें ऊपर नीचे की उछल कूद की, तो 541 पॉइंट की थी। और अब इसी में जो राज छुपा हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आज जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कल का प्रीवियस डे का हाई जो है वो तोड़ दिया, ऊपर चले गए। उसके बाद ये गिरावट आना, मतलब जो पैसा लगा था वो हार गया, या उस पैसे ने जो बिग मनी जिसने मार्केट को ऊपर लेके गए थे उस बेचने ही के लिए ले गए थे। अदरवाइज एक बार प्रीवियस डे का हाई टूटने के बाद स्ट्रेंथ मानी जाती है, स्ट्रांग माना जाता है, और इस वजह से ही आज लोग ट्रैप हुए होंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक्सपायरी के लिए था, या ये सच में ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये देखने की बात है। हालांकि गिरावट अगर आएगी, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भाई निश्चिंत रहिए, डोंट वरी। बहुत बड़ी गिरावट की बात नहीं कर रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा हो तो आपके पोर्टफोलियो के शेयर जो है उनके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के गेम खेलना शुरू कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और अपने प्रॉफिट को बचाने की कोशिश कीजिएगा। बाइंग के लिए हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, 17,100 से 200 के बीच में निफ्टी कैप छोड़ के आया, बैंक निफ्टी ने भी नीचे छोड़ा हुआ है। वो तो फिल होना ही है, चाहिए वो उसी के लिए है या नहीं, इसको देखने की बात होगी, और ये कल कंफर्म हो जाएगा। अगर तो कल रिकवरी नहीं आती है तो वीकली क्लोजिंग भी नीचे की तरफ हो जाएगी, डेली क्लोजिंग भी और नीचे हो जाएगी, और ये बढ़ता हुआ ट्रेंड जो है ये फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल मान लिया जाएगा। अब बाकी की बात करते हैं, इसके अलावा क्या और बाकी के संकेत हैं। देखिए, सेंसेक्स की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है आज भयंकर रूप से नेगेटिव थी। सिर्फ 676, 676 शेयर्स बढ़ रहे थे, और गिरने वाले शेयरों की संख्या जो कि कल 704 थी, आज बढ़कर 1395, यानी कि ऑलमोस्ट 1400 पहुंच गई, डबल हो गई। मतलब अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, पहला सिग्नल। दूसरी सिग्नल की बात करें, आज अगर सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टरों में गिरावट थी, कहीं भी बढ़त नहीं थी एक्सेप्ट फॉर एनर्जी एंड मेटल। मेटल को मैं आपको कई बार कह ही चुका हूं कि स्ट्रांग है, लेकिन ये भी आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखा, ऐसा नहीं कहूंगा। और गिरावट आई तो इनमें भी आ सकती है, तो धीरे धीरे बाइंग कीजिएगा, लालच में मत रहिएगा। इन दो सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए, एनर्जी सेक्टर वैसे ही बहुत छोटा सेक्टर है, इम्पैक्टफुल नहीं होता। और अगर मेटल की बात करें तो मेटल
थोड़ा-सा ग्रीन में बंद हुआ है, 0.16% की बढ़त है। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर गिर रहे थे, रेड में बंद हुए, पूरी तरह से। रियलिटी 1.59% गिर गया, जो कि गिरना ही था, मैं बताता हूँ। मीडिया 1.52%, स्मॉल कैप में भी जो बढ़त आ रही थी, काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा था, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है काफ़ी तेज़ बढ़त है। 2 दिन पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि अब मुझे चिंता ये है कि ये सस्टेन कैसे होगी, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इनमें तो करेक्शन भी नहीं आई है, स्ट्रेट लाइन में बढ़े हैं। तो अब ये करेक्शन यहाँ पे आनी शुरू हो चुकी है। स्मॉल कैप आज 1.35% टूटते हुए नजर आए, और मिड कैप में भी 0.98% की गिरावट थी, यानी कि ऑलमोस्ट 1% की। इसके अलावा फार्मा सेक्टर गिरा मोर देन 1%, एफएमसीजी भी ऑलमोस्ट 0.9%, ऑटो सेक्टर, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, सब कुछ गिरता हुआ नजर आया। तो एवरीवेयर देयर वाज अ सेल ऑफ, साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी की क्या बात करें, देखिए बाकी की अगर बात करें तो एक ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी है, वो मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल्स के अंदर में अच्छी खासी राइटिंग हुई है, दिख रहा है कि ये ऊपर जाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब और ज़्यादा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। बात करें अगर और भी कई इंडिकेटर्स की, जैसे कि एडवांस डिक्लाइन हो गया, ऑल सेक्टर्स का फॉल हो गया, गैप बिटवीन दी एवरेज प्राइस एटीपी, जो मेरे अगर स्टूडेंट्स हैं आप, तो आप जानते हैं मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। एटीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरेज प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो को इसने तोड़ दिया, उसके बीच का गैप जो है वो भयंकर रूप से बढ़ गया, यानी कि आज बहुत ऊपर ले जाकर मार्केट को माल बेचा गया, तभी ये बढ़ा है। क्योंकि एवरेज प्राइस ऊपर इसलिए है क्योंकि ज़्यादा खेल जो है वो ऊपर में हुआ है। तो ऊपर में अगर बाइंग हुई है तो मार्केट को फिर नीचे बंद नहीं होना चाहिए था, और नीचे बंद होने का मतलब ये है कि ऊपर में बढ़िया से माल चिपका दिया गया है, अब ये सीधा नीचे जाएंगे, कल गैप फिर से कम होता हुआ नजर आएगा। तो सारे संकेत जो है नेगेटिव दिख रहे हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं बाकी की चीज़ों की। तो अगर मैं बात करूं, देखिए इस समय पे डॉलर की, जो कि मैं कई दिन से आप लोगों को बता रहा था कि अगर ये बढ़ने पे आया तो दिक्कत देगा, तो इसने आज हालांकि बहुत बड़ी बढ़त दिखा दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज ये बढ़ता हुआ नजर आया और 82.61 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और 0.03% की ही बढ़त है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये जो गिर रहा था, इसने भी एक बार को पलट दिया है मुंह अपना बढ़ने की तरफ में, और अगर अभी बढ़ने पे आया तो ये तेजी से बढ़ता हुआ जा सकता है। और वैसे ही जो मैं सेफ जोन बताता हूँ इसका, 82.30 के तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें हम गोल्ड की, तो 59,985 पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें अच्छी खासी बढ़त है, इक्विटी के अगेंस्ट होता है अगर कमोडिटी में बढ़त आती है, खास तौर पे गोल्ड में। तो गोल्ड आज 482 रुपये बढ़कर 0.81% का इंक्रीज है। सिल्वर की बात करें तो इसमें भी अच्छी अच्छी खासी बढ़त है, और मैं कई दिन से कह रहा था इसको बेचिएगा मत, बेचिएगा मत। आई होप आपने इसको लिया होगा, और ये आज 1800 रुपये से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और 73,549 पे ट्रेड कर रहा है। 73,549, यानी कि लगभग लगभग 2000 पॉइंट्स की बढ़त है इसमें। 2.54%, 2.54% का गेन है। अगर आपने इसमें वो गेम खेला है जो मैंने बताया था, तो जरूर फायदा होगा। और वीकली वीडियो में बताया था, रोज बता रहा था कि सिल्वर को बेचिएगा मत, बेचिएगा मत, बेचिएगा मत। क्रूड ऑयल के बारे में मैंने कहा था कि भाई साहब गिरता हुआ नजर आएगा, इसको खरीदिएगा मत, तो इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है। आज अभी फिलहाल की प्राइस बोलूँ तो 5727 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 277 पॉइंट्स का डिप है, और 4.61% का फॉल है। ये सारे संकेत वही है जो मैं आपको कई दिन से समझा रहा था। अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत आज सब कुछ यही बता रहा है कि मार्केट जो है असल में है ये गिरावट जो आज दिखी है, बाकी कल की ओपनिंग से पता चल जाएगा, और उसको देखकर हम समझ जाएंगे। लेवल्स नोट कर लीजिएगा अभी जो बताऊंगा, और अगर आप उन पर ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल रिस्क फ्री होता है। और फॉल्स को जरूर कैप्चर करना चाहिए, हमेशा फॉल्स में पैसा ज्यादा बनता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर भी हैं तो भी, और सेलर हैं तो भी, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, फास्टर, क्विकर। तो इसमें प्रॉफिट तेज बनता है, ज्यादा बनता है। तो कल का अगर फॉल आता है तो प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा गैप डाउन हो जाए तो सावधान, बहुत जल्दबाजी में सेल मत कीजिएगा, तब एक अप मूव आने दीजिएगा, उस समय पे सेल कीजिएगा। बाकी हम बात करेंगे चार्ट्स पे। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। आइए देखिए चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स की अगर हम बात करें, और साथ में हाँ, अच्छा वॉलेटिलिटी इंडेक्स में मैंने बात ही नहीं करी आज। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इकलौता एक हिच है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो बढ़ना चाहिए, वो आज बढ़ा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स एन हिच। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट आती है तो ये ट्रैप है उनके लिए जिन्होंने पुट खरीदी है, या जो मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये पलट जाएगा फिर सब कुछ। बाकी कल आपको पता चल जाएगा, इस पे नजर रखिएगा। कल विक्स आपको बताएगा कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। अगर विक्स बढ़ता हुआ नजर आए तो बस ये मार्केट जो है फिर नीचे जा रही है, निश्चिंत रहिएगा, बिंदास सेल कीजिएगा। लेवल्स क्या हैं वो बता देता हूँ। देखिए पहले तो मैंने 2 दिन पहले, यानी कि कल मैंने बताया था वॉर जोन बैंक निफ्टी का, और कल से पहले परसों बताया था निफ्टी का वॉर जोन। और इसने निफ्टी ने वॉर जोन को पार कर लिया था और ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि इसमें जगह भी थी, और अब ये वहां से गिरकर बंद हुआ है
ये अपने उसी वॉर जोन में, अगर आप वीडियो देखते हैं और नंबर्स नोट करते हैं तो देख लीजिए, ये वही बॉक्स है जो मैंने बनाया था। ये इसी बॉक्स के अंदर में वापस आके प्राइस ठहर गई है, ठीक है। हालांकि आज यहाँ पे फिर फाइट हुई है, इसको तोड़ने की कोशिश करी, नीचे जाने की, बियर्स जीत नहीं पाए हैं और वापस आखिरी में ऊपर रिकवरी लाकर क्लोज कर दिया गया, ठीक है। अब ये जो साइन है ये बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ये फाइट जो है और कैंडल जो बियर्स की कैंडल बनी है वो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको जो समझाता हूँ वो समझाता हूँ 20 VWM वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज यूज करता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं देखता हूँ। तो ये देखिए, इसने इसको आज तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी है, लेकिन ये वीकनेस का साइन अभी तक नहीं है। कल की क्लोजिंग और ओपनिंग इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अगर ये पहले देखें तो पहले भी यहीं जाती है तो वापस आ जाती है, सेम डे में आ जाती है, अभी तक यही हो रहा था। क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा नहीं करा इसने था अभी तक, लेकिन आज कर दिया है। सो इसलिए अभी भी क्या पॉसिबिलिटी है ऊपर जा सकता है, हाँ अगर कल गैप अप हो जाता है तो ये नलीफाई हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, बियरिश व्यू, और ये फिर ऊपर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बाकी सारे इंडिकेशन जो हैं, ऑप्शन चेन का डेटा, पीसीआर, बाकी सब मैंने आपको जो बताया, ये उन सब की चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखें, डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस, गोल्ड की बढ़ती हुई प्राइस, सिल्वर में भयंकर तेजी, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी समय सेल ऑफ आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा लेवल्स की बात कर लेते हैं, और ये सेम वे अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी गिरावट दे दी है, इतनी ही गिरावट ये देता है और उसके बाद रिकवरी देता है। इसने इससे पहले एक बार क्लोजिंग भी दी थी और ये अब दूसरी बार क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब ये वाली जो सपोर्ट होती है वो काफ़ी वीक पड़ चुकी है। ये आर्ली चार्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और इसका मतलब ये है कि अब ये दोबारा रिकवर होगी कि नहीं। अगर ऊपर खुलती है मार्केट तो आपको बैंक निफ्टी में इंतजार करना है 42,200 250 का, वहां पर सेल करने का ट्रेड लीजिएगा। और अगर निफ्टी आता है कैप डाउन, तो भी इंतजार कीजिएगा और सेल करने की कोशिश कीजिएगा एज क्लोज एज पॉसिबल टू 18,660, ठीक है। ये कल का लेवल मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, इस नंबर पर नजर रखिएगा। अगर इसके नीचे बंद होती है तो वीकनेस आएगी, मैंने बताया था। सो उसको तोड़ दिया और अच्छी खासी लंबी कैंडल से तोड़ा है। बाकी आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो कहाँ पे है जहाँ वीकनेस आएगी और किसके नीचे बेचना है और किसके नीचे खरीदना है, उसको समझ लेते हैं। देखिए मैंने बताया था वॉर जोन, अभी भी अब दोबारा से हम वॉर जोन में हैं, ध्यान रखिएगा। ये रेंज में कोई ट्रेड नहीं लेना है, 18,662 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 18,629। इन इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड मत लीजिएगा, मार्केट किस तरफ जा रही है नहीं बताएगी, और हो सकता है कल इसी में साइडवेज में मार्केट गुजार दे। ये भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, 30-50 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट टाइम बता दे, थोड़ा सा ऊपर जाके झटका मारे, इधर के स्टॉप लॉस खाए, फिर इधर के नीचे की तरफ आए और स्टॉप लॉस खाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि कल फ्राइडे है। अच्छे से ऑप्शंस को बेचा जाता है इस दिन, और सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, जिसकी वजह से इसमें थीटा डीके होता है, टाइम डीके होता है, जिसके क्योंकि स्मार्ट मनी, बड़ा मनी, ऑपरेटर्स, जिनको भी आप जानते हैं जिस भी नाम से, वो लोग इसमें बहुत अच्छे से गेम बनाते हैं और इस टाइम डीके का पूरा फायदा उठाते हैं। सो बी वेरी कॉशियस, ट्रैप मत होइएगा। अब इसके बाद लेवल्स लोड कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने जो बताया, ट्रेड नहीं करना है 18,630 से लेकर 18,629 28 से लेकर 660-62 तक, कोई ट्रेड नहीं बनता है, डोंट ट्रेड इन दिस, और इंतजार कीजिए। और अगर ऊपर जाता है इसके 18,662 के ऊपर ट्रेड करता है, थोड़ी देर ट्रेड करता है, देख लीजिएगा, इंतजार करने दीजिएगा, और फिर वापस आके टेस्ट करें और फिर कंफर्मेशन कैंडल आए तभी करिएगा। मेरे ट्रेनिंग अगर आपने करी है तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। कल ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंफर्मेशन कैंडल जरूर देखें, और लेवल टेस्ट हो जाए तभी बाय करें, अदरवाइज ना करें। और बाय करना है तो फिर उसके बाद 18,699 अगली रेजिस्टेंस है, यानी कि 700 पे, 18,700 को पार करने में फिर से मुश्किल होगी, और 700 को पार कर लिया तो फिर 740 से 750 का एरिया फिर से क्रिटिकल एरिया रेजिस्टेंस का, और अगर इसको पार कर गया तब फिर 18,777, 18,777, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। ये आज का हाई भी बन गया है, इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा अब, क्योंकि जिस तरह का सेल ऑफ यहाँ पे आया था, इससे ऊपर तो कल मार्केट जाएगी ही नहीं। अगर ये बहुत बड़ा पैसा नहीं लगता, एफ आई एस 3-4-5 हज़ार करोड़ की बाइंग करेंगे तभी जाएगी, अदरवाइज यहाँ से गिरेगी। जरूर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा अगर आप लॉन्ग वाली साइड में बैठे हो, और अगर इसके ऊपर जाने लगे तो फिर 812 पे फिर से रेजिस्टेंस है, 812 से 830 के बीच में रेजिस्टेंस आएगी, इसको पार कर गई तो फिर 880-90 का एरिया है जहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगी, और इससे ऊपर तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है जाना। देखते रहिएगा, कल अगर यहाँ तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे को इसके 0% चांस लग रहे हैं, 0% कहना गलत होगा, अगर मतलब 1% या 2% मान लीजिए, इससे ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब नीचे की तरफ अगर आती है तो निफ्टी में आपको सेल करना है, पहले तो देखना है, ठीक है। सेल के लिए आप बहुत ज़्यादा इंतजार मत कीजिएगा, 600 के नीचे अगर आ रहा है, 630-20 के नीचे ट्रेड करना शुरू हो तो ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं, अगर सुबह ही होता है तो। अगर दोपहर के टाइम होता है तो सावधान रहिएगा, उस समय फिर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ाए जाएंगे, उस तरह से गेम होगी। ऑप्शन के अगर खिलाड़ी हैं तो जरा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, कल ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से उड़ते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा
रिटेल का खाया जाता है फ्राइडे को। वो दिन है फ्राइडे। थर्सडे की एक्सपायरी में इतना खेल नहीं होता जितना फ्राइडे को होता है ऑप्शंस में, और बड़े बड़े रिटेल के अकाउंट खाली हो जाते हैं, ठीक है। असली सेफ जोन जो है 18,600, 600 को 600 610 को तोड़ दे, तब आप इसको सेल कीजिएगा। फिर अगली सपोर्ट जो है वो 580 पे है, और उसको अगर तोड़ दिया तो फिर छोटी सी सपोर्ट 18,570, नहीं 63, 563, इस पे नजर रखिएगा। ये वो एरिया है, जब तक यहाँ पर है तो बाउंस बैक की उम्मीद है, और अगर इसको तोड़ कर नीचे ट्रेड करने लगता है, यानी कि 18,555 पे कहीं अगर आ जाए, तो बॉस फिर ये खतरनाक हो सकती है। हालांकि आखिरी उम्मीद, बहुत हिम्मत की बात करें तो अगली सपोर्ट जो है वो 18,536 है, और उसके बाद अगर बात करूं तो फिर अगली इंपॉर्टेंट सी सपोर्ट 18,500 भी बनती है, और उसके बाद फिर 18,480 85 का एरिया बनता है, जो कि बहुत लास्ट होप, अगर बहुत पॉसिमिस्टिक आदमी है आप और उम्मीदें रखते हैं, तो यहाँ तक भी देख सकते हैं कि उम्मीद है कि शायद बाउंस हो जाए, वरना इसके बाद गिरावट, एक अच्छी वाली गिरावट का मुंह आप देखते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। और अगली सपोर्ट जो है वो 18,460 पे, और उसके बाद 60-50 का एरिया, और उसके बाद 18,426 तक। ये कल ही जा सकती है कि हाँ जा सकती है बिल्कुल। और क्या इसको भी तोड़ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल इसको भी तोड़ सकती है, क्योंकि शार्प फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर स्टीपर, ठीक है। तो उसके बाद नीचे 18,490 इज दी फाइनल लेवल। कल अगर इसके नीचे कहीं क्लोजिंग दे दी तो पोजिशनल सेल करके भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो असली सपोर्ट आती है वो 18,170-80 के आसपास आएगी। अच्छा खासा 150 200 250 पॉइंट का मूव मिल सकता है पोजिशनल में, लेकिन खरीदेगा तो मंथली वाली, वीकली नहीं खरीदेगा। ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज हो गए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का खेल क्या है, ठीक है। वीएमए लाइन बता दी, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, सब आपको सब कुछ बता दिया है। खेल नेगेटिव ही दिख रहा है, और इसके अंदर में वीकनेस भी है। इसने जो पहले यहाँ पे सपोर्ट ली थी, यहाँ पे सपोर्ट ली थी, ये सब हम सोच रहे थे कि ये मजबूती है। और उसके बाद अब जो आखिरी पॉजिटिविटी रह गई है वो ये कि अब ये माना जा सकता है कि यहाँ पर गैप छोड़ के आई थी, उस गैप को फिल करना था, इस गैप को फिल कर दिया, और अब ये वापस ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी। अगर ऐसा है तो बस फिर ये ऊपर ही जा रही है, फिर गैप डाउन नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये ऊपर ही जाती हुई नजर आनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी इसको 44,250-60 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देना चाहिए, जो कि जहाँ पे क्लोज हुई है ऑलमोस्ट 44,000 पे, 250 पॉइंट का अब मूव है। आसान नहीं है, लेकिन ये खतरनाक एरिया होगा। अब ट्रेड कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। ये लेवल्स की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी को देखिए, सबसे पहले जो ट्रेंड मैंने बनाई है, ये ट्रेंड लाइन है, इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं आपको दिखाऊं हार्ली चार्ट पे, अगर आप देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, मैं इस वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं और थोड़ा मोटा कर देता हूँ, आपको दिखाई दे, ताकि ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ पर आया, टच किया, पीछे भी है वहां ना जाकर, अभी सिंपल यहाँ से बात कर रहे हैं, और ये मैं 25 मई से अभी तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया, टच किया, फिर ये ऊपर चला गया, वापस आया नीचे, फिर टच किया, डोजी बनाया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, टच किया, फिर ऊपर गया, नीचे की तरफ नहीं आया। अब आज फिर इसने नीचे आया और तोड़ दिया। थर्ड टाइम अगर अटेम्प्ट होता है और अगर उसको ब्रेक कर दे तो इसे ब्रेक डाउन माना जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है थर्ड अटेम्प्ट पे, अगर किसी चीज़ को, किसी सपोर्ट को बार बार हिट किया जाए तो, ठीक है। हालांकि उसके बाद अगर छोटे रेंज में बनाऊं तो मेरे को 15 मिनट के चार्ट पे एक और सपोर्ट दिख रही है, जहां पे ये अभी खड़ा है, इसको भी मैं मान लेता हूं। मैं भी वो वाला आदमी हूं जो रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फॉल्स को जो है सोच समझ कर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े होते हैं और इसके लिए बड़ा दाव खेलता हूँ, इसमें मैं क्वांटिटी भी ज़्यादा लगाता हूँ। सो मेन लेवल जो है कल 43,920, अगर इसके नीचे टूट के नीचे जाने लगे तो फिर बिंदास सेल कीजिएगा और अच्छे से प्रॉफिट पाएगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली तो रेजिस्टेंस, जैसे कि ये बताया आपको, 44,080 को ही इसको पार करना होगा। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पाएगा। ट्रेंड लाइन बताई है, अगर हो गया या फिर यहीं पे आएगा टाइम, तो यहाँ पे सेल कीजिएगा। मैं कल अगर सवेरे ही यहाँ पर आता है और जरा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो मैं यहाँ पे पोजीशन सेल का बनाने की कोशिश करूंगा 44,080 से 44,100 के बीच में। किस टाइम आएगा उससे पता चलेगा, और जहां पर ये आया मैं इसको सेल करने की कोशिश करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि अगर रिवर्स करना है तो हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ जाते हुए यहीं से नीचे गिरे, और अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 44,180 के आसपास आती है, इसको पार करना मुश्किल होगा। और उसके बाद फिर और मुश्किल वाला एरिया 44,215, और उसके बाद फिर थोड़ा और मुश्किल एरिया 44,270, और अगर 270 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, 44,270 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगी,
मेरे हिसाब से कल बैंक निफ्टी इसको पार ही नहीं करेगा, स्पॉट की बात कर रहे हैं। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो फिर बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अगले 100 सवा 100 पॉइंट आराम से आएंगे 44,327, और इसको पार कर ले तो फिर 365 तक जा सकता है। और उसके बाद फिर अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 44,400 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस फिर से वॉर जोन, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, कल भी बताया था। आज ये मार्केट वहीं से देखिए घूमकर उससे नीचे आ गई, 30-40 पॉइंट का गैप रह गया। अब अगर वापस ऊपर आती है तो 44,480 से लेकर, नोट करके रखिए इसको, ये जब तक पार नहीं होता तब तक ये वॉर जोन है और ये बहुत क्रिटिकल है। 44,480 से लेकर 44,560 का एरिया, इसको पार करना बैंक निफ्टी को बहुत मुश्किल होगा और इसमें बहुत पैसा लगेगा। जब तक ये पार ना हो जाए, बड़े वाले ट्रेड्स बुलिश साइड के ना लीजिएगा। बाकी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपना निश्चिंत रहकर बैठिए, आने वाले 2 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं, अच्छे से होगा। हालांकि फॉल जो है वो अभी 300 400 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट तक का भी आ सकता है, लेकिन अगर आया तो वापस रिकवरी भी तेज आएगी। उस तरह से आप बिना चिंता के बैठे, लेकिन समझदारी ये होगी जो मैं करता हूँ। अब टाइम आ गया है कि अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में भी रोज सुबह सुबह उठकर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दीजिए। अगर वो हिट हो जाए तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो, और आप बाहर निकल जाएं ताकि आप कैश पे बैठे हों। और अगर आता है 600-800 पॉइंट का फॉल, तब आप उस पैसे से फिर बाइंग करें। अपने पसंद के शेयरों पर नजर रखते हुए उनको ट्रैक कीजिएगा। बाकी मैं भी बताता रहता हूँ, विप्रो जैसे बता रखा है मैंने भी थोड़े दिन पहले आपको, और भी कुछ शेयर्स बताए थे, उनको देखते रहिए वीडियो में तो बताता रहूँगा, ठीक है। 2 दिन पहले के वीडियो में मैंने विप्रो दिया था, उसको भी देख सकते हैं और उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज अ गुड लेवल, उसको बाय किया जा सकता है अभी। और जेएसडब्ल्यू स्टील आज बता रहा हूँ, उसको भी नजर रखिए। इस समय पे जेएसडब्ल्यू स्टील जो है एक अच्छा बाय कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अगर तो इसने ब्रेकआउट जो दिया है वो कंफर्म है और मेटल का सेक्टर है वैसे ही, तो ये बहुत अच्छे से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, नहीं तो यहीं से वापस गिरता हुआ नजर आएगा। ये वाली गेम भी मैंने एक्सिस बैंक में 2 दिन पहले दी थी, वो वाली गेम आपको अब जेएसडब्ल्यू में करनी है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो जरूर खेल सकते हैं, फायदा उठाएगा। बाकी अब नीचे की बात कर लेते हैं लेवल्स की। देखिए अगर नीचे आना तो सबसे पहले सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी को मिलती है 43,940 पे, और 43,940 से लेकर 900 का एरिया वो एरिया जिसमें कि शायद स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि उसके बाद अगली सपोर्ट भी नजदीक है 43,825। और उसके बाद मजबूती से अगर बात करूं कि बुल्स जो है अभी भी कंट्रोल में आने की कोशिश कर सकते हैं, वो एरिया होगा 43,780। यहां पर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है, या तो ये रुकेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, इतनी तेजी से जाएगी कि रुकेगी नहीं, या फिर यहाँ पर आकर कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उससे फिर पता चलेगा उसके बाद कि किस तरफ मार्केट को जाना है। और अगर ये तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल जो है सपोर्ट का वो बढ़िया से नीचे की तरफ जाते हुए 43,706, और फिर 43,600, 550, ये सारे लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके बाद 43,500 को अगर तोड़ा तो फिर ये एक बहुत बड़ी गिरावट के लिए तैयार है। और अगर इसके नीचे 43,500 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट, बैंक निफ्टी एक अच्छी गिरावट के लिए तैयार हो चुका है और रिकवरी की आशाएं सारी छोड़ दीजिएगा। और अगला लेवल से होगा 43,374, और उसके बाद 43,200, और उसके बाद 43,030-40 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। क्या ये कल ही हो सकता है? हाँ, कल भी हो सकता है। और अगर इसको भी तोड़ दिया कहीं 43,370 को, तो 43,030, और उसके बाद फिर 42,816, 42,695, 42,579, 42,468 तक भी बैंक निफ्टी कल ही खेल सकता है। अगर ये खेलने पाए, बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं, अगर आते हैं तो सो नजर रखिएगा। विद दिस आई कैन कंक्लूड दिस वीडियो। आई थिंक सब कुछ आपको बता समझा चुका हूँ, अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है तो दोस्त जरूर लाइक बटन दबा दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगे, फायदा हो, मजा आए। और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन कमेंट्स। I'll be thankful for that so that I can improve upon and I can add what you want. I have a lot of things. मैंने अपने पूरे एनालिसिस यहाँ पे बता नहीं पाता हूँ, कंसिडरिंग द टाइम जो वीडियो का मैं रखना चाहता हूँ उससे ज़्यादा लंबा हो जाता है। बट अगर आपको कुछ चाहिए हो, डू मेंशन दैट, या कुछ कमी लग रही हो तो डू मेंशन दैट। आई कैन पुट इन लॉट ऑफ अदर थिंग्स विद दिस। थैंक यू सो मच। God bless us all. Stay tuned, stay connected. See you in next video.